Hello everyone. So today we will start with government complaint app. So first of all, we'll start creating a new project. Okay. So to create a new project, we will go to new project और उसके बाद हम empty activity को select करेंगे और next पे click कर देंगे. ओके और उसके बाद आप यहाँ से आप select करेंगे अपने ऐप का नाम. तो मैं यहाँ पर अपने ऐप का नाम रख दूँगा माई कंप्लेन ऐप. ओके ऐसा कुछ आपको कोई भी यूनिक नाम रखना है और उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे. और फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपका जो ग्रेडल है वो थोड़ी देर के लिए रन होगा, बिल्ड होगा, तब तक आपको वेट करना है. ओके और उसके बाद हम जो पहली स्क्रीन आएगी उसमें हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन की कोडिंग करेंगे. ये देखिए, अब आपको वेट करना है जब तक आपका ग्रेडल जो है बिल्ड होकर फिनिश नहीं हो जाता. अभी मेरा ग्रेडल जो है वो बिल्ड हो रहा है. सो मैं अभी वेट करूँगा एंड नाउ यू कैन सी मेरा ग्रेडल जो है बिल्ड होकर फिनिश हो गया. मैं सबसे पहले खोलूँगा एक्टिविटी main.xml फाइल. ओके यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू है उसे हटा दूँगा, ऐसा कुछ. अब मुझे चाहिए कि मैं स्प्लैश स्क्रीन की जो इमेज है उसे अपने फ़ोल्डर में कॉपी करूँ, अपने ऐप में कॉपी करूँ. तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, वो जो इमेज है जो कि है मेरी स्प्लैश इमेज, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इमेजेस की. आपको क्या करना है, RES जाना है, RES फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर है, उसके अंदर से पेस्ट करना है. PNG फॉर्मेट में है तो JPG में कन्वर्ट करना है, JPG में है तो ओके क्लिक करना है. अब जैसे आप पेस्ट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है इमेज आ चुकी है. अब क्या करेंगे, आप इमेज व्यू पैलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट करिए कौन सी इमेज. तो आप देखिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी जो स्प्लैश है इसे और ओके क्लिक कर देंगे. एज यू कैन सी हियर, ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन जो है आपकी यहाँ से ये ऐसी कुछ हो गई. इसे आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए. अब आप क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू एंटर कराएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर. इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे डेवलप्ड बाय और डेवलपर का नाम. ओके तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हटाकर मैं कर देता हूँ डेवलप्ड बाय अंकुर रावत. ओके सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है ये देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले तो इसका साइज़ बड़ा करेंगे. यहाँ पे आप साइज़ टाइप करेंगे और ये देखिए 14 SP है, मैं 14 SP हटा करके 18 SP कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा हो गया. इसके बाद मैं इन्फर कंस्ट्रेंट बटन को दबा दूंगा ताकि मेरे जो व्यूज़ हैं एक जगह पर चिपके रहें. अब मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ. ओके इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक और नई एक्टिविटी बनाएंगे. तो उसके लिए आपको अपने पैकेज फोल्डर को जहाँ हाईलाइटेड है ऐप फोल्डर जावा फोल्डर के अंदर, उसको राइट क्लिक करना है. ये देखिए यहाँ पर न्यू पर जाना है, एक्टिविटी पर जाना है और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है. और उसके बाद इतना करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे. आपका ग्रेडल जो है यहाँ पर सिंक होना शुरू हो जाएगा दोबारा से. अब जैसे कि आपका ग्रेडल जो है सिंक होना फिनिश हो जाएगा तो हम स्प्लैश स्क्रीन की कोडिंग करेंगे. सो बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन जो है आपकी, उसकी कोडिंग हम करेंगे main activity.java में.
और मैं लिखूँगा सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन के नीचे से मैं लिखूँगा क्या, न्यू हैंडलर। ओके, अब देखिए यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसे क्लिक करके राइट हैंड साइड वाला ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाइए और ओके। अब इसके अंदर लिखेंगे हम न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट। ओके, न्यू, अब कंट्रोल और स्पेस एक साथ दबाएंगे तो ये देखिए सजेशन आने लगे रनेबल, और 3 डॉट्स जो एक साथ हैं मैं उन्हें क्लिक करूँगा तो ये देखिए कोड ऑटोमेटिक क्लिक कर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए कर्ली ब्रेसेस और सर्कुलर ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा, टाइम स्पेसिफाई करूँगा कितने टाइम के लिए स्प्लैश स्क्रीन को दिखाना चाहता हूँ, जो कि है 3 सेकेंड, यहाँ पर 3000 मिली सेकेंड है। यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा, अगर मेन एक्टिविटी डॉट दिस इक्वल्स नल। इसका मतलब अगर आपकी एक्टिविटी के अंदर कोई कोड नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐप से बाहर आ जाएंगे, रिटर्न, वरना मैं इस कोड इस लाइन के नीचे से लिखूंगा, यहाँ से मैं यहाँ लिखूंगा इंटेंट आई इक्वल्स न्यू इंटेंट, इसके अंदर मैं पास करूँगा क्या, जहाँ पर मैं अभी हूँ, मैं हूँ अभी कहाँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस में, और कॉमा मुझे जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास में, यहाँ सेमी कॉलन लगा दूंगा आखिरी में। अगली लाइन में लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी आई और इसके नीचे लिख दूंगा फिनिश। तो इतना लिखने के बाद आपका जो स्प्लैश स्क्रीन का कोड है वो हो गया पूरा। ओके, और आपकी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो है ये। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से जैसा भी डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम मेन एक्टिविटी 2 के पास आएंगे। मेन एक्टिविटी 2 जो है आपकी बेसिकली लॉगिन एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पर हम एक इमेज को पेस्ट करेंगे, ये देखिए आपको इमेज दे दी जाएगी, ये रही वो इमेज। कॉपी करेंगे इसे, कंप्लेन ऐप खोलेंगे, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये PNG में है तो हम इसे JPG में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद ये आ गई। अब हम इमेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेकिन इस बार हम सिन्फी इसे सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपकी इमेज जो है ये आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक पैलेट में से टेक्स्ट को जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद हम प्लेन टेक्स्ट लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, ऐसा कुछ। ओके, अब क्योंकि ये सिलेक्टेड है, ये देखिए आपको राइट हैंड साइड पर नेम लिखा आ रहा है टेक्स्ट की जगह पर, आप इसे बैक स्पेस से हटा दीजिए और स्क्रीन पर टैप कर दीजिए, तो ये देखिए इसके अंदर जो भी लिखा था वो हट जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे। तो मैं बटन्स पे गया और यहाँ बटन को सिलेक्ट करा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा इसके नीचे। अब इस बटन के टेक्स्ट में मैं क्या लिख दूंगा, राइट हैंड साइड पे देखिए एट्रीब्यूट्स में टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ओके, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हिंट में जाना है। तो ये देखिए हिंट टाइप करा, तो आप हिंट के अंदर क्या लिख देंगे, एंटर नेम। ओके, और यहाँ स्क्रीन पर टैप कर देंगे, ये देखिए ऐसा कुछ। अब इसके बाद आप इन्फर कंस्ट्रेंट बटन को टैप प्रेस कर देंगे। और इतना करने के बाद आप अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बैकग्राउंड लिखेंगे और यहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड स्क्रीन का क्या कर लेंगे, सिलेक्ट वाइट कलर पे जाएंगे और यहाँ से वाइट सिलेक्ट कर लेंगे और ओके दबा देंगे। तो ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो अब अच्छा लगने लगा। ओके, अब हम इसकी कोडिंग करेंगे मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा में। सबसे पहले आप देखते हैं बटन का आईडी क्या है। बटन की आईडी जो है वो है बटन। ओके, तो अब चलते हैं कोडिंग फाइल की तरफ। यहाँ
ओके, सो इतना कर लिया आपने। अब आपका जो मेन एक्टिविटी 2.java है, यहाँ पर आपका कोड होगा। किस फाइल का कोड होगा? आपकी ये जो लॉगिन फाइल है, जहाँ पर आप अपना एंटर नेम करेंगे, देखिए यहाँ पर। ओके, तो आप अपना इसके लिए यहाँ पर कोड करेंगे। आपके पास है एक बटन, तो मैं लिखूँगा बटन। ये देखिए कोड यहाँ पर बटन B1। अब देखिए बटन जो है ये एरर दे रहा है, तो मैं इसे क्लिक करके ऑल्ट और एंटर एक साथ दबा दूंगा, तो ये देखिए हट गई। अब मैं लिखना शुरू करूँगा इस लाइन के नीचे से, यहाँ से। ये देखिए 2 कर्ली ब्रेसेस के ऊपर B1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id। अब ID क्या थी बटन की? बटन की ID का नाम था बटन। ओके, इतना कर लिया। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं बटन के क्लिक पर कुछ हो। ओके, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक और तीसरी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐप फोल्डर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जावा फोल्डर, और उसके नीचे com.example.mycomplain ऐप। आपको इस पर लेफ्ट माउस का राइट माउस का बटन क्लिक करना है, सॉरी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे, एक्टिविटी पर जाएंगे और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। आपको ये हायरार्की देख लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्ट करना है। अब ये जो है मेन एक्टिविटी 3 जो है ये आ रहा है, मैं इसे फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे फिनिश पर क्लिक करूँगा, देखिए तीसरी एक्टिविटी भी जो है क्रिएट होने लगी। अब ये तीसरी एक्टिविटी मैंने क्यों क्रिएट करी है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लेन करवाने का और जो फील्ड्स और व्यूज़ हैं मैं उन्हें यहाँ पर मेंशन करूँगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्रिडल के सिंक होने का वेट करेंगे। ग्रिडल के सिंक होने के बाद हम आगे का काम करेंगे। ये देखिए ये एक्टिविटी मेन 3 है, जिसमें हम लेआउट कोड करेंगे। एक्टिविटी हम करेंगे यहाँ पर कंप्लेन कराने की। ओके, और जो 2 थी मैं आपको बता दूँ, वो थी हमारी लॉगिन वाली एक्टिविटी। तो यहाँ पर उसका कोड हम कर रहे थे। ओके, ग्रिडल हो गया सिंक, कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने मेन एक्टिविटी 2 दोबारा खोल ली। मैं यहाँ लिखूँगा B1.setOnClickListener, क्योंकि मैं बटन के क्लिक पर, लॉगिन बटन के क्लिक पर कुछ करवाना चाहता हूँ। अब देखिए एरर यहाँ पर कुछ आ रही है, तो मैं यहाँ इसके अंदर क्या लिखूँगा, न्यू स्पेस। अब यहाँ पर कंट्रोल, राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल और स्पेस एक साथ दबाऊँगा, और यहाँ पर देखिए view.onClickListener जो लिखा हो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, जो हाईलाइटेड है। एंड हेयर यू कैन सी, इतना कोड जो है आपका हो गया। यहाँ पर मुझे एक एरर दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बटन B1, इसके आगे मैंने एक सेमीकोलन लगाना है, तो ये देखिए ये एरर हट गई। आपको ये चीज़ यहाँ पर देखनी है मैंने क्या करी। ओके, ये एरर सॉल्व करने के बाद हम वापस इस लाइन के नीचे से लिखेंगे, आपको जो दिख रही है पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसके नीचे मैं क्या लिखूँगा, मैं चाहता हूँ मेन एक्टिविटी 2.java जो मेरी लॉगिन एक्टिविटी है, मैं लॉगिन एक्टिविटी से कहाँ चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ मेरी कंप्लेन वाली एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इंटेंट I इक्वल्स न्यू इंटेंट। इसके बाद ये देखिए यहाँ एरर आ रही है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा, ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाऊँगा तो एरर हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी आपको सिमिलरली ऐसे ही करना था। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, जिस एक्टिविटी में मैं हूँ अभी, मैं हूँ मेन एक्टिविटी 2 में, डॉट दिस कॉलम कॉमा। अब इस कॉमे के बाद मैं क्या लिखूँगा, जहाँ मुझे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी 3 में। तो मेन एक्टिविटी 3 डॉट क्लास और सेमीकोलन आखिरी में। क्या करूँगा, यहाँ सिंपली करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और आई पास कर दूँगा। तो ये देखिए अब मैं बटन के क्लिक पर जो है अपनी तीसरी एक्टिविटी पर चला जाऊँगा। अब तीसरी एक्टिविटी में मैं क्या करूँगा, अपने कंप्लेन ऐप का डिज़ाइन करूँगा। ओके, तो मैं तीसरी एक्टिविटी की लेआउट फाइल खोल लेता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ लेआउट है इसका। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ स्प्लिट पर, ये देखिए 3 ऑप्शंस होते हैं, तो मैं इनमें से स्प्लिट सिलेक्ट करूँगा।
स्प्लिट को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें कंस्ट्रेन लेआउट जो है ऑलरेडी सेट है। मैं कंस्ट्रेन लेआउट इसे यहाँ से हटाकर क्या कर दूँगा, लीनियर लेआउट। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लीनियर लेआउट, ये देखिए ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेंज किया हुआ है, पहले कंस्ट्रेन था, मैंने यहाँ पे लीनियर कर लिया और इसके नीचे इस वाली लाइन से स्पेस देकर लिखूँगा ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब इतना करने के बाद आप वापस से डिज़ाइन पर जाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना शुरू करना है। ओके, तो डिज़ाइन में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका, ये देखिए आप सबसे पहले टेक्स्ट पे जाएंगे और प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर आपका आएगा यूज़र नेम, पूरा यूज़र नेम। ओके, एक और प्लेन टेक्स्ट लेंगे, ये देखिए टेक्स्ट पैलेट से प्लेन टेक्स्ट लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो दूसरा वाला है वो आपका बेसिकली कंप्लेन के लिए है और इसे मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा क्योंकि कंप्लेन जो है वो थोड़ी बड़ी होगी। कंप्लेन में आपको हर चीज़ जो है स्पेसिफाई करनी है। अब तीसरी चीज़ जो है वो होगी आपका स्पिनर। स्पिनर में हम सेट करेंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट के लिए जो है अपनी कंप्लेन जो है दाखिल करानी है। तो आप जो है जाएंगे कंटेनर में, यहाँ दिख रहा होगा आपको पैलेट में कंटेनर। कंटेनर में जो सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो है स्पिनर। स्पिनर को आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो ये देखिए ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। और उसके बाद आप क्या फाइनली एंटर करा देंगे बटन। ये देखिए ये आया आपका बटन और ये आपने यहाँ कर दिया ड्रॉप। ओके, इतना कर लिया आपने। अब हम सबसे पहले सबके एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं, थोड़ा एट्रीब्यूट सबके जो हैं कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टेक्स्ट व्यू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आईडी चेंज करके हम रख देते हैं E1। मैंने इसकी आईडी E1 रख दी और इसके अंदर टेक्स्ट हटाकर स्पेस कर, देखिए बैक स्पेस कर दिया ताकि इसके अंदर कुछ भी ना रहे। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर अब क्या टाइप करूँगा, ये देखिए मैं इसी के एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, हिंट। अब हिंट टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर हिंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर मैं हिंट में क्या टाइप करूँगा, फुल नेम। ओके, अब फुल नेम टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हिंट मैंने लिखा था इसे हटाऊँगा क्योंकि अब ये देखिए हिंट में आ गया यहाँ फुल नेम लिखा हुआ। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए फुल नेम में आ गया, हिंट में आ गया फुल नेम आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, आप अभी पहले वाले ही एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट करे रहेंगे। अब इसकी हम सेट करेंगे मार्जिन। आप लेआउट मार्जिन देखेंगे जैसे ही मार्जिन टाइप करा और हम इसकी टॉप मार्जिन पे जाएंगे, लेआउट मार्जिन टॉप। अब इसकी लेआउट मार्जिन टॉप में रख देता हूँ 60 dp। ये देखिए, और जैसे ही लेआउट मार्जिन टॉप 60 dp रखूँगा और स्क्रीन पर टैप करूँगा, ये देखिए मेरा जो नाम है फुल नेम ये 60 dp नीचे आ गया। सिमिलरली अब सेकंड वाले टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करूँगा, इसकी भी मार्जिन ये देखिए आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम इसे हटा देंगे। हम जो इसके अंदर ये देखिए पहले तो सर्च बार स्पेस से हटा देना है, टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं लिखना और इसकी जो आईडी है वो हम रखेंगे क्या, E2। तो उसकी आईडी थी E1, इसकी आईडी है E2। ओके, ये देखिए फिर स्क्रीन पे टैप करा मैंने तो ये देखिए हट गया। अब मैं यहाँ पे फिर से टैप करूँगा और दूसरे वाले ही एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट में जाऊँगा और टाइप करूँगा हिंट। अब यहाँ पे हिंट आ गया। हिंट में मैं क्या लिखूँगा, राइट कंप्लेन हेयर। ओके, और उसके बाद मैं स्क्रीन पे टैप कर दूँगा।
अब स्क्रीन पर टैप करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, ये देखिए आपको ये स्पिनर दिख रहा होगा। ओके, आपको स्पिनर को क्या करना है, स्पिनर को कुछ भी नहीं करना है, आपको बटन को सिलेक्ट करना है। और हम बटन की जो है, ये देखिए सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के जो सर्च बार है उससे सब हटा देंगे। बटन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो टेक्स्ट में बटन लिखा है यहाँ लिखेंगे सेंड, या फिर यहाँ लिख सकते हैं सबमिट। सबमिट लिखने के बाद आप सर्च बार पे जाएंगे एट्रीब्यूट और फिर से टाइप करेंगे मार्जिन, क्योंकि हम बटन की मार्जिन जो है उसे थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं। अब ये जो आपको एरो दिख रहा है आपको इसे क्लिक करना है और लेआउट की जो मार्जिन टॉप है इसे सिलेक्ट करके हम कर देंगे 50 dp। तो ये देखिए, अब उसके बाद स्क्रीन पर टैप कर दीजिए, ये देखिए आपका बटन जो है नीचे आ गया। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्पिनर को सिलेक्ट करना है। अब इसकी आईडी देखनी है, ये आपकी जो सर्च बार है इससे सब कुछ हटाया, तो ये देखिए इसकी आईडी स्पिनर है, हम स्पिनर ही रहने देंगे। बटन की आईडी देखेंगे, बटन की आईडी मैं कर देता हूँ सिंपल बटन, ये देखिए बटन, और ये आईडी आपको याद रखनी है। इतना कर लेने के बाद आपका जो कोडिंग जो लेआउट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम खोलेंगे मेन एक्टिविटी 3.java जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ओके, तो ये देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी व्यूज़ हैं उन सब की क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बटन b1। सिमिलरली हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं, तो एडिट टेक्स्ट E1 एंड E2। एक स्पिनर है, अब देखिए स्पिनर पर एरर आ रही है तो मैं स्पिनर पर टैप करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाऊंगा तो एरर हट गई। अब इतना कर लेने के बाद मेरे जो हैं चारों व्यूज़ जो हैं वो इनिशियलाइज हो चुके हैं। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सबसे पहले तो कुछ कोड लिखूँगा, और कोड जो होगा वो बेसिकली किस चीज़ का कोड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो कोड होगा आपका स्ट्रिंग, एक हम एरे बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग मैं लिख दूँगा S1 इक्वल्स। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपकी सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ आपको सेंड करनी है अपनी कंप्लेन, आप उनका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कॉमा डबल कोटेशंस। आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये देखिए ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, कॉमा, फिर अब यहाँ लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ओके, कॉमा डबल कोटेशंस। ये देखिए मैं नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ से, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं लिखूँगा, ओह सॉरी, यहाँ मैं S1 नहीं, मैं यहाँ S1 लिख देता हूँ, क्योंकि S1 जो है ये देखिए स्पिनर का नाम वैसे भी S1 है, मैं यहाँ S1 लिख सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चेंज करा अभी, तो इसका नाम मैंने SS1 रख दिया।
अब मैं इसके अंदर लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। अगर आपकी कोई वाटर से रिलेटेड दिक्कत होगी वो इसके पास जाएगी। ओके, कॉमा, डबल कोटेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉमा, डबल कोटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। ओके, तो इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस कर्ली ब्रेस के एकदम एंड में एक सेमी कोलन लगा देंगे। ओके, आपने इतना करा तो अभी आपको आ रही हैं कुछ एरर्स। और वो एरर्स क्यों आ रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपने यहाँ पर एक चीज़ सिंबल ऐड नहीं करा, वो है यहाँ पर, ये देखिए आपको ये चीज़ ऐड करनी है क्योंकि ये है एक एरे। तो आपको जो है ये वाला सिंबल याद से ऐड कर लेना है स्ट्रिंग के आगे। ओके, तो आप देख लीजिए ये जो चीज़ है ये कैसे लिखी हुई है, मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एरे अडेप्टर नाम का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके नीचे, यहाँ से एरे अडेप्टर, और इसका नाम रख देंगे ए। आपको याद रखना है ये जो है ऐसा ही लिखा हो। ओके, ये देखिए। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सबसे पहले अपने बटन को इनिशियलाइज करूँगा, तो b1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id, r.id डॉट, बटन की आईडी क्या थी, बटन। सिमिलरली हमारे दो एडिट टेक्स्ट हैं e1 और e2, तो पहले वाले के लिए फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट e1, सिमिलरली e2 के लिए r.id डॉट e2। ये देखिए ऐसा कुछ। ओके, इतना हो गया। अब मैं सिमिलरली क्या करूँगा, अब मुझे करना है स्पिनर के लिए, तो मैं स्पिनर को भी ऐसे ही करूँगा। स्पिनर का क्या था, s1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट स्पिनर। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर एक चीज़ ऐड करेंगे। ओके, और वो होगी क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जैक्टली होगी, आपको एक कोड लिखना होगा अपनी, ये जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है इसके आगे, ये देखिए यहाँ पर इसके आगे इधर से आप लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ऐसा कुछ। अब आपको ये देखिए ये लिखने के बाद एरर आएगी, आपने इतनी लाइन लिखी, ये देखिए इतनी लाइन लिखी, इसके आगे ये जो थी ऑलरेडी लिखी हुई थी, मैंने इतनी लाइन जो हाईलाइटेड है वो लिखी है। इसके बाद जो है एरर आ रही है, तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। अब देखिए जो बल्ब वाला बटन आ रहा है उसे क्लिक करिए, और यहाँ जो इम्प्लीमेंट मेथड जो आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो चीज़ है आपको सिंपली ओके क्लिक कर देना है, एंड आप देख सकते हैं आपकी एरर जो है हट गई है। अब आप क्या करेंगे, आप जो यहाँ लिख रहे थे आप इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे, जहाँ पर मैं पहले था। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा s1 डॉट सेट ऑन
item selected listener, on item selected listener, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस, मतलब मैं अपने स्पिनर से आइटम सेलेक्ट करने वाला हूँ। और स्पिनर में क्या होंगे, सारे के सारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जितने भी जहाँ जहाँ आपको कंप्लेंट करनी है उन सब के नाम होंगे। इसके आगे मैं क्या लिखूँगा, ए इक्वल्स टू, अब ये एरे अडेप्टर है, न्यू एरे अडेप्टर, दिस एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर आइटम और SS1। तो बेसिकली इतना कोड लिखने से होने क्या वाला है, हमारे जितने भी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्रीज़ के नाम हैं वो सारे के सारे हमारा स्पिनर जो है उसके अंदर सेट होने वाले हैं। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट सेट, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, ये देखिए एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर आइटम, सॉरी सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ऐसा कुछ। और इसके बाद आप सिंपली क्या कर देंगे, S1 डॉट सेट अडेप्टर और इसके अंदर पास कर देंगे ए। ओके, इतना करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे बटन के क्लिक पर कुछ हो। ओके, मेरे बटन का नाम था B1, तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंपली B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। अब स्पेस देकर मैं राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल और स्पेस एक साथ दबाऊंगा और ये देखिए जो ऑप्शन हाईलाइटेड आ रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और बीच में 3 डॉट, उसे एंटर दबा दूंगा। अब इतना कोड लिखने के बाद मैं इसके नीचे से लिखूंगा, यहाँ से यहाँ इसके नीचे सबसे पहले तो अपने स्ट्रिंग्स को गेट करूँगा जो मैंने लिखी हैं, स्ट्रिंग इवन तो नहीं, मैं A1 लिख सकता हूँ, A1 इक्वल्स टू E1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। सिमिलरली करूँगा B1 के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, E2 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। तो मेरे पास A1 और B1 जो 2 स्ट्रिंग हैं वो आ गई। पहली वाली होगी यूज़र का नाम और दूसरा वाला होगा उसकी कंप्लेन। तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर यूज़र ने कुछ एंटर करा है या नहीं। अगर यूज़र ने कुछ एंटर नहीं करा तो हम जो है बेसिकली क्या चाहते हैं, हम बेसिकली यूज़र से चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ इनपुट करे। A1 डॉट इक्वल्स, अगर यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं करा, अपना नाम एंटर नहीं करा और उसने कंप्लेन भी एंटर नहीं करी, मतलब B1 डॉट इक्वल्स, इसका मतलब है या तो नाम छोड़ा है खाली या तो कंप्लेन छोड़ी है खाली। तो हम उसको क्या मैसेज शो कराएंगे, आपको हमेशा ऊपर वाला क्रिएट अ न्यू टोस्ट सेलेक्ट करना होता है, क्रिएट करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे क्या, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स। ओके, इसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए इस कर्ली ब्रेसेस के बाद से लिखेंगे एल्स, एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे और एंटर दबाएंगे तो ये देखिए दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसके अंदर लिखेंगे एल्स, हम लिखेंगे टोस्ट और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंप्लेन सेंडेड
कंप्लेंट सेंडेड सक्सेसफुली, क्योंकि अगर उसने कोई भी चीज़ एंटर करी होगी, यानी कंप्लेन एंटर करी है और नाम एंटर करा है, तो उसे हम सक्सेसफुली अपने जो भी इतनी मिनिस्ट्रीज़ हमने लिखी हैं उनके पास पहुंचा देंगे। वरना जो है हम उससे बोलेंगे कि प्लीज़ पहले सारी डिटेल्स फिल करो। ओके, कंप्लेन सेंडेड सक्सेसफुली, और यहाँ लिखेंगे टू, और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ, प्लस DEPT। ओके, तो अब ये DPT पे एरर आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं सबसे पहले तो ऊपर जाऊँगा, सबसे ऊपर जहाँ मैंने अपना एरे अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब इसी के नीचे से लिखूँगा स्ट्रिंग DEPT। ओके, इतना लिखा। अब मैं सबसे नीचे आऊँगा, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट में मुझे जो भी डिपार्टमेंट में मुझे कंप्लेन भेजनी है, मैं उसको यहाँ से लूँगा। तो आप जो है अब क्या करेंगे, आप इस मेथड के अंदर लिखेंगे जिसका नाम है ऑन आइटम सिलेक्टेड। देखिए ये जो मेथड है वो आपको नीचे मिल जाएगी, आपने अभी ओवरराइट करी थी, ये देखिए उसके ऊपर ये ओवरराइट लिखा होगा और उसका नाम होगा ऑन आइटम सिलेक्टेड। आपको याद रखना है, आपको इसी के अंदर लिखना है। अगर आपने किसी और चीज़ के अंदर लिखा तो आपको एरर आएगी। तो मैं लिखूँगा DEPT स्ट्रिंग AA डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम क्या करेगा, आपको उस डिपार्टमेंट का नाम दे देगा जिस डिपार्टमेंट में आपको एरर भेजनी है। ओके, इतना कर लिया आपने। इतना कर लेने के बाद आप वापस से जाएंगे जहाँ पर आपकी कंप्लेन सक्सेसफुली सेंड हो रही थी। तो ये देख ली आपने, यहाँ पर ये देखिए स्पेस भी दे देना है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर स्पेस देना है और जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर आपको वैसे ही लिखना है। तो कंप्लेन सेंडेड सक्सेसफुली टू डिपार्टमेंट, ये देखिए। और इसी लाइन के नीचे से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे even डॉट सेट टेक्स्ट, क्योंकि कंप्लेन पूरी हो जाने के बाद हम उसमें ब्लैंक जो है वो फिल करा देंगे। सिमिलरली E2 डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, तो इतना कोड जो है आपका हो गया। ये देखिए, ये जो था आपका फाइल था। अब आपको कोड रन करके देखना है, आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब आप जैसे ही कंप्लेन यहाँ इस कंप्लेन बॉक्स में टाइप करेंगे, स्पिनर जो है इससे अपनी जो भी मिनिस्ट्री है उसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो सबमिशन है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री तक पहुँच जाएगी। ओके, आपको मेक श्योर करना है आपने नाम भी डाला हो। ओके, दिस कोड इज़ वर्किंग कोड, और आप चाहें तो इस खुद रन करके देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका डिज़ाइन भी खुद चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड यू हैव टू चेंज द डिज़ाइन इफ़ यू वांट टू। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपका ये ऐप बनता है तो लेट अस नो बाय शेयरिंग योर स्क्रीनशॉट्स विद अस। ओके, तो आप ये कोड देख लीजिए एक बार, मैंने कहाँ क्या क्या लिखा है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ऐड करा था इस मेथड में, ये मैंने पूरी कोड लिखी है, ऐसा कुछ है। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।